नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं उत्तराखंड की मौजूदा राजनीति पर। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने जब यह कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को दिया जाएगा तो उत्तराखंड में भी यह मांग उठने लगी। कांग्रेस में इसको लेकर कई महिला नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर दी और केंद्रीय नेतृत्व से मांग की कि यहां पर भी इसे इंप्लीमेंट किया जाए। लेकिन जब प्रियंका गांधी को यह पता चलेगा कि उत्तराखंड में 40% टिकट महिलाओं को देना तो बहुत दूर की बात है, यहां पर तो 2017 में जो सीट महिलाओं के नाम रही है उस पर भी पुरुष हक जता रहे, उनको भी पुरुष हथियाना चाह रहे। उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी इसकी कल्पना की जा सकती है। केवल कांग्रेस में पिछले चुनाव में 7 महिला नेताओं को टिकट दिए गए थे। इनमें हल्द्वानी से इंदिरा हृदय, भगवानपुर से ममता राकेश चुनाव जीतने में कामयाब रही थी। लेकिन रुद्रप्रयाग से लक्ष्मी राणा, मसूरी से गोदावरी थापली, सल्ट से गंगा पंचोली, नैनीताल से सरिता आर्य, बाजपुर से सुनीता टमटा बाजवा चुनाव नहीं जीत सकी। इस बार जब महिलाओं को ज्यादा टिकट की बात हो रही है तो उन सीटों पर जिन पर 2017 में महिलाओं ने चुनाव लड़ा था पुरुषों की नजर है। बाजपुर सीट से टिकट यशपाल आर्या का फाइनल माना जा रहा है क्योंकि वो इसी समीकरण पर भाजपा से कांग्रेस में गए हैं। वो भाजपा के टिकट पर बाजपुर सीट हार सकते थे, इसीलिए कांग्रेस का दामन थामा है। तो जाहिर सी बात है वो वहां से टिकट लड़ेंगे। इसी तरह से नैनीताल से पिछली बार सरिता आर्य थी, लेकिन यशपाल आर्य के साथ उनके पुत्र संजीव आर्य भी गए हैं। वो नैनीताल से चुनाव लड़ते हैं और इस तरह से कह सकते हैं कि नैनीताल सीट पर भी उनकी दावेदारी बन रही है। जाहिर सी बात है वो वहां से टिकट लेंगे, वो मिलेगा ही उनको। वहीं हल्द्वानी में भी इंदिरा हृदय के निधन के बाद इस सीट पर भी अब तक कोई कांग्रेस से बड़ी महिला दावेदार सामने नहीं आई है। इस पर उनके बेटे समेत कई कांग्रेसियों की नजर है। वैसे इस बार टिकट में महिलाओं को प्राथमिकता देने की बात भाजपा और कांग्रेस दोनों ने की है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और कांग्रेस के स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे ने कहा है कि इस बार महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन कांग्रेस की तस्वीर तो सामने है, भाजपा की भी कुछ समय में आ ही जाएगी। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी के नाम पर हमेशा छल ही होता रहा है। राजनीति में महिलाओं को कभी समुचित स्थान नहीं मिला है, हालांकि बात हमेशा उनके पक्ष में की जाती रही है। यह एक विचारणीय बिंदु है, इस पर मंथन होना चाहिए। नमस्कार, फिर मिलते हैं एक और स्टोरी के साथ।